अब देखो, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा अभी कि गोलीय तरंगाग्र और दूसरे कौन से हो गए, बेलनीय तरंगाग्र। ठीक है। अब जब ये माध्यम में आगे बढ़ते हैं, देखो समझो कैसे। जैसे ये एक बिंदु स्रोत है, तो इससे इस प्रकार से गोलों के रूप में, किसके रूप में, इन गोलों के रूप में प्रकाश आगे बढ़ेगा। तो ये तो किरण हो गई, ये तो क्या हो गई, किरण हो गई। और ये जो गोले हैं ये क्या हो गए, गोलीय तरंगाग्र हो गए। ठीक है। अब सुनो, तो देखो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ये गोले, तो इन गोलों का, इन ये जो बड़े गोले हैं, इनका ही एक बहुत छोटा सा भाग, जैसे ये हो गया, तो ये कहलाएगा समतल तरंगाग्र। ये जो गोला है इसका बहुत बड़ा भाग है, तो इसका छोटा सा जो हिस्सा होगा क्या कहलाएगा, वो समतल तरंगाग्र। जैसे पृथ्वी गोल है, पृथ्वी तो गोल है, लेकिन उसका एक छोटा मैदान, छोटा ग्राउंड जो होगा वो कैसा होगा, समतल होगा। तो इसीलिए ये गोला जो है, इस गोले का छोटा हिस्सा समतल तरंगाग्र कहलाता है। इसी प्रकार से अगर बात करूँ मैं बेलन की, तो जो बेलन है, उस बेलन का भी एक छोटा हिस्सा, उस बेलन का भी एक छोटा सा स्मॉल जो सेगमेंट है, क्या बन जाएगा, ये समतल तरंगाग्र। तो इसका आप ध्यान रखें, इसको क्या बोलेंगे, इसको समतल तरंगाग्र इन दोनों को कहेंगे। ठीक है। और इसका डायग्राम भी है, डायग्राम सी बनाना है इसमें अपन को। 12.1 जो डायग्राम है बुक के अंदर, उसमें 3 डायग्राम है। पहला वाला गोलीय का हो गया, दूसरा बेलनीय का हो गया, और तीसरा जो है वो अपन को बनाना है समतल तरंगाग्र का। तो वो आप लोग बनाएंगे, समतल बनाना है इस तरीके से, एक समतल, और ये किरणें बनानी है इस तरीके से, किरणें आगे बढ़ रही हैं, ये पीछे से आ रही है उस प्रकार से। ठीक है। तो ये जो है ये क्या है, तरंगाग्र, वेव फ्रंट है, तरंगाग्र है। और ये जो है ये रेज है, ये किरण है। ठीक है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, क्योंकि ये प्लेन हो गया ना ये। ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, हमारा समतल तरंगाग्र बन जाएगा। ठीक। इस प्रकार से हमने ये तरंगाग्र 3 प्रकार के पढ़ लिए। पहला गोलीय, दूसरा बेलनीय, और तीसरा समतल, जो वास्तव में गोलीय और बेलनीय का ही जो बड़े हिस्से होंगे, तो छोटा हिस्सा क्या बन जाएगा उसमें से, समतल तरंगाग्र इस प्रकार से बन जाएगा। ठीक है। अगली बात बताओ जरा, प्रकाश के संचरण की दिशा कहाँ होगी। सर वो होगी हमेशा तरंगाग्र के लंबवत। देखिए एक बार, देखो ये जो गोले हैं, ये तो गोले हैं ना, तो ये किरण कहाँ जा रही है, किरण इस प्रकार जा रही है। तो ये प्रकाश जो संचरण की दिशा है, प्रकाश संचरण की दिशा हमेशा तरंगाग्र के कहाँ होती है, लंबवत। जैसे इसमें भी देख लीजिए, तरंगाग्र तो ये है, पृष्ठ ऐसा है, और लाइनें यूँ जा रही है इस तरीके से, तो कोण कितना है, 90 डिग्री। ठीक है। तो ध्यान रखें इस बात को कि जो तरंगाग्र है, प्रकाश संचरण की दिशा हमेशा कहाँ होती है, तरंगाग्र के लंबवत होती है। आई बात समझ में। ठीक है। अब मैं आपसे इसमें एक बात पूछता हूँ कि ये तो हाइगेन का तरंग सिद्धांत है, इसी में एक आएगा हाइगेन का द्वितीय तरंगक का सिद्धांत, द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, तरंगिकाओं, हाइगेन की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। ठीक है। उसमें क्या होगा, सुनिएगा ध्यान से एक बार। जैसे मैंने आपसे पूछूं कि अभी इस गोलीय तरंगाग्र की बात करते हैं हम लोग, इसके इस तरंगाग्र में तरंगाग्र कहाँ से उत्सर्जित हो रहे हैं, तरंगाग्र उत्सर्जित हो रहे हैं एस से, बिंदु एस से। तो ये तो कहलाएगा प्राथमिक स्रोत। क्या कहलाएगा, ये प्राथमिक स्रोत। ठीक है। यहाँ से तरंगाग्र उत्सर्जित हो रहे हैं। अब इससे मान लीजिए ये तरंगाग्र पहला नंबर का निकला इस प्रकार से। ठीक है। इस पहले तरंगाग्र में, अब जो इस तरंगाग्र में, अब प्रत्येक बिंदु, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, अब ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या बन जाएंगे, अब ये पॉइंट बन जाएंगे नवीन प्रकाश स्रोत। क्या बन जाएंगे ये, नवीन प्रकाश स्रोत। वास्तविक स्रोत तो कौन सा है, एस। ये क्या बन गए, नवीन प्रकाश स्रोत। उससे अगले की बात करूं मैं इस तरंगाग्र की, तो इस तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक बिंदु, अब ये भी क्या बन जाएंगे, नवीन प्रकाश स्रोत। तो ध्यान रखें कि तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक बिंदु कैसे बिहेव करेगा,
एक नवीन स्रोत की भांति व्यवहार करेगा, और इस नवीन स्रोत से जो तरंगिकाएं निकलेंगी उन्हें हम बोलेंगे द्वितीयक तरंगिकाएं। क्या है तरंगिकाएं, बोलिए? द्वितीयक तरंगिकाएं, सेकेंडरी। अब इसको जरा समझने का प्रयास कीजिए। जैसे सपोज कीजिए मुझे कोई साबुन खरीदना है, तो साबुन खरीदने के लिए मैं सीधा कंपनी के पास नहीं जाऊंगा। कंपनी जो है वो साबुन का प्रोडक्शन करती है, पर क्या हम लोग कंपनी के पास जाते हैं? क्या नहीं। कंपनी तो उसका प्राथमिक स्रोत है। उसके बाद वो चीज़ आती है डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास। डिस्ट्रीब्यूटर का मतलब होता है राजस्थान में बड़े बड़े दुकानदार जो होते हैं वो। उससे अगली चीज़ ये, जैसे यहाँ पर है, तो ये कौन से आ गए? ये आ गए स्मॉल, छोटे दुकानदार आ गए। ठीक है, तो छोटे दुकानदार जो हैं, हम तो माल उनसे ले रहे हैं ना, हम तो माल उनसे ले रहे हैं, तो वो हमारे लिए नए स्रोत बन गए एक तरीके से। ठीक है, तो यही चीज़ कहना चाहता हूँ मैं आपसे कि तरंगाग्र के प्रत्येक बिंदु पर स्थित, तरंगाग्र के प्रत्येक बिंदु पर स्थित जो जो पॉइंट है वो बिहेव करता है एज ए न्यू लाइट सोर्स, नवीन प्रकाश स्रोत की भांति व्यवहार करता है। और उन स्रोतों से जो तरंगिकाएं निकलती हैं, क्या बोलते हैं उन तरंगिकाओं को? द्वितीयक। द्वितीयक क्यों बोला? क्योंकि प्राइमरी तो एस से निकलेगी ना, क्या बोलेंगे उसको? द्वितीयक तरंगिकाएं बोलेंगे। और ये जो तरंगिकाएं हैं डेफिनेटली ये प्रकाश के वेग से गति करेंगी, क्योंकि है तो ये प्रकाश ही नहीं एक तरीके से, तो प्रकाश के वेग से गति करेंगी। ठीक है, और इन तरंगिकाओं के संचरण के लिए, इन द्वितीयक तरंगिकाओं के संचरण के लिए हमको एक माध्यम की, एक मीडियम की आवश्यकता पड़ेगी। इन द्वितीयक तरंगिकाओं के संचरण के लिए हमें एक माध्यम की आवश्यकता पड़ेगी, और हम उस माध्यम को ईथर कहेंगे। कौन सा माध्यम है वो? ईथर। ठीक है, तो माध्यम ईथर है। ये ईथर केमिस्ट्री वाला ईथर नहीं है, ये एक माध्यम है ईथर। और इस सर्वव्यापी, पूरे विश्व, पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ इस माध्यम को, इस काल्पनिक माध्यम को, काल्पनिक है ये, वास्तव में नहीं है ये, इस काल्पनिक माध्यम को ईथर नाम दिया हाइगन ने। ठीक है, तो ये वापस से मैं आपको एक बार समझा दूंगा, अभी आप इसको एक बार पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। थैंक यू।